वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरिदासी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं हरिदासी संप्रदाय से दीक्षा ली हूँ, पर संप्रदाय की रस रीति हमको समझ में नहीं आ रही है। कोई अनुभव होता ही बहुत कोई अनुभव ही नहीं होता। बहुत प्रयास करके देख लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। मैंने बिहारी जी को कृष्ण जी समझ के दीक्षा ली थी, पर बाद में पता चला कि हरिदासी संप्रदाय में कृष्ण जी और बिहारी जी अलग अलग हैं। यह सब दीक्षा के पहले नहीं पता था। अब लाइफ में कोई अनुभव नहीं है, कोई आनंद नहीं है। गुरु दीक्षा ले चुके हैं, तो अब क्या करना चाहिए, आप ही बता दीजिए। गुरु बदल सकते, दूसरे गुरु बन राधे सकते हैं, राधे। क्योंकि उन गुरु में श्रद्धा नहीं उतनी। देखो, वो तो पहले आप अपने मन का संदेह दूर करो। वो जो कहा जाता है कि वो कृष्ण नहीं है, उसका मतलब केवल इतना ही है कि अवतार वाले कृष्ण नहीं है। जिनका अवतार हुआ द्वापर में वो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। वो पहले से भी थे, कृष्णावतार से पहले भी थे, सदा रहते थे वृंदावन में, बस ये प्रकट नहीं रहते। अवतार वाली लीला जो हुई 125 वर्ष के लिए हुई थी, वो ऐसे थे प्रकट कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उनको देख सकता था, भावहीन भी देख सकता था, शत्रु भाव वाला देख सकता था अवतार काल में। और जो भगवान सदा विराजमान हैं, जिनकी बहुत प्रीति होगी उसको अनुभव होगा, और अतिशय व्याकुल होगा तो प्रभु दर्शन भी देंगे उसको। लेकिन हैं वही, कोई अलग नहीं है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण की जगह वो दूसरे देवी देवता हैं कृष्ण ही। अवतार काल में जो ठाकुर जी की अवधि होती है उस सीमा में बंधे हुए नहीं हैं, सदा विराजमान रहने वाले प्रभु हैं वो। तो भक्त को भावानुसार दर्शन भी देते हैं। तो आप जो मंत्र मिला उसका यदि आप जप करते हैं तो आपको दीक्षा फिर से लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपने जप ही नहीं किया हो तब भले दीक्षा लीजिए। और जो भगवान की अष्टयाम सेवा आप सुनते हैं भक्ति के ग्रंथों में, जो लीलाएं प्रभु की आप सुनते हैं भागवत जी में, गर्ग संहिता में, वही बहुत सारी लीलाएं इनकी भी हैं। बस इतना है कि ये छोड़ करके जाते नहीं। वृंदावन से 11.5 वर्ष की अवस्था में कन्हैया चले गए मथुरा, फिर चले गए महाराज द्वारकापुरी, फिर अंतर्धान भी हुए। वो लीला जो वृंदावने किमपि गुल्मलतौ नाम की याचना की है ना उद्धव जी महाराज ने, वो नित्य विराजमान है। वो आज भी गोपियां हैं, ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण ही, आज भी गोपियां हैं, आज भी उनके सखा भी हैं, आज भी वृक्ष लता पताएं भी हैं, उनमें ऋषि वास करते हैं, उनके रूप में भी वास करते हैं। तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़कर एक पैर भी कहीं बाहर नहीं जाते। वह इन्हीं के लिए कहा गया है। अवतार काल में प्रभु जो आते हैं अवतारी भगवान, वो लीला करने के लिए हर जगह जाते हैं। तो ये कहीं जाते नहीं, बस ये अंतर है। भगवान तो वही, कोई भगवान 10-20 थोड़े होते हैं, एक ही तो भगवान होते हैं। ऐसा नहीं कि एक भगवान की जगह 2-3-4 बना लो आप। तो प्रभु तो वही हैं, लेकिन यदि आप जप नहीं करते हैं दीक्षा मंत्र का तो आप लीला तो फिर आप दीक्षा ले सकते हैं, नहीं तो फिर वही दीक्षा ही चलेगी आपकी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि ब्रज बिहारी और नित्य बिहारी हरिदास संप्रदाय में अलग होते हैं। और गुरुदेव, अगर रासरीति समझ में ना आए और गुरुदेव बात ही नहीं करते हों, तो क्या गुरु बदल लेना चाहिए? क्योंकि अपने गुरुदेव में हमको श्रद्धा हो गई है, राम नाम में भाव बनने लगता है। गुरु परंपरा को जाने दीक्षा ले ली है और बाद में कोई अनुभव ना हुआ और ना आनंद आ रहा है। श्री हरिदास नाम की जगह राम नाम में भाव बन गया है। तो राम जी कैसे मिलेंगे? क्या गुरु बदले जा सकते हैं? क्योंकि मैंने बरसाने में सूरदास बाबा के मुख से सुना था कि अगर जीवन में बदलाव ना हो तो गुरु उपदेश ना करें तो गुरु बदल सकते हैं। हाँ, ये बात उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन जो सार बात उसको समझना भी जरूरी है। जैसे कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया, अब वो कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया तो 7 वर्ष के थे, और मैंने रसोपासना में सुनाया है, माधवी सखी जिसको भगवान ने कहा था अब तू ही मोको देखन को तरसेगी, उसको भगवान ने 7 दिन 7 रात लगातार दर्शन दिया जब गिरिराज जी धारण किए थे। और फिर आशीर्वाद भी मिला कि एक बार कलयुग में जन्म होगा और तब तुम लीला में भी सम्मिलित रहोगे। तो ये अवतार लिए हुए कृष्ण की लीला है। अब जो वृंदावन में नित्य विराजमान हैं वो तो निकुंज और कुंज वाली लीलाएं होती हैं उनके साथ, कुंज निकुंज की लीलाएं होती हैं, सहचरियां हैं, सब जो संत हैं वो भी सहचरी हैं। तो प्रिया प्रीतम और सहचरियों की जो लीला है कुंज निकुंज वाली, वो वृंदावन की सरस लीलाएं हैं। उसमें दर्शन ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, दर्शन मिलेगा, लेकिन इतना सरल नहीं है। पहले भाव से, सहचरी भाव से सेवा में लग जाओ, राधा रानी कृपा करेंगी तो दर्शन भी मिलेगा। किंतु वो गोवर्धन धारण करने के लिए वो नहीं जाएंगे, वो तो वृंदावन में ही रहेंगे। और गोवर्धन धारण करने के लिए ठाकुर जी जो गए वो अवतार लिए थे, जन्म लिए थे। भगवान ने कहा है गीता जी के 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्य तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विश्वजामि पुनः पुनः, भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, मैं प्रकृति को वश में करके अपनी इच्छा से प्रकट हुआ करता हूं। तो प्रकट होने के तो भगवान ने स्वीकार किया, भगवान ने स्वीकार किया है कि मैं प्रकट हुआ करता हूं। तो जन्म भी लेते हैं, जन्म कर्म से मैं दिव्यम, जन्म मेरा दिव्य है, इसका मतलब भगवान का जन्म होता है। तभी तो कह रहे हैं कि जन्म कर्म से मैं दिव्य, मेरा जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य, प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट हुआ करता हूं। तो भगवान जो अवतार लिया करते हैं, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। भक्तों के कल्याण के लिए सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के हित के लिए ठाकुर जी प्रकट हुआ करते हैं तो अजन्मा, लेकिन जन्म भी लेते हैं लीला में। तो आप भेद मत समझो, लेकिन अब ये अवतार काल नहीं है कि कोई भी जा करके देख आवे और दर्शन उसको चलते फिरते भगवान का हो जाए। ऐसा इस समय नहीं हो सकता। इस समय तो बहुत ऊंचा प्रेम किसी को हो तो एक झांकी बस होगी, वो नहीं है कि साथ साथ चल पड़ेंगे तुम्हारे खेलने के लिए, गाय चराने के लिए। अब नरसिंह मेहता के साथ करते थे, नरसिंह मेहता तो यहाँ थे भी नहीं, वो तो जूनागढ़ में थे, गुजरात में भात भरने जा रहे हैं, बेटे की शादी में जा रहे हैं, 54 बार भगवान उनके साथ साथ रहे हैं। नवादासी महाराज की एक एक अक्षर सत्य है, गलत हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी के अंशावतार थे नवादास जी, सब उनको पता है। तो आप ये समझ लिए दोनों सत्य है, अवतार भी सत्य है और जो यहाँ कुंज निकुंज की लीलाएं प्रभु करते हैं नित्य विराजमान ठाकुर जी,
वो भी सत्य हैं। आपको यदि कोई ऐसी बात समझ में आती है कि दीक्षा आवश्यक हो सत्संग के बाद भी, तो फिर आप स्वतंत्र हैं। श्री राधे राधे। चंद्रकांता जी हैं, इनका प्रश्न है, स्वामी जी मेरी बेटी के पास रुद्राक्ष की 2 माला है। एक वह हर समय गले में धारण करके रखती है, उसी के साथ निरंतर नहाती धोती और नित्य कर्म करती है। और दूसरी माला जपने की है, तो क्या गले वाली माला को गले में धारण करके उनका नहाने और नित्य कर्म के लिए बाथरूम में जाना उचित है? रुद्राक्ष तो भगवान शिव जी पहनते हैं ना, तो शिव जी की प्रसादी हो गई वो, तो जपने के लिए ठीक है। लेकिन ये जो उनके गुरुदेव शैव सन्यासी हो तब ही ऐसा होना चाहिए। अब उनके गुरुदेव शैव सन्यासी अर्थात स्मार्त सन्यासी नहीं है, वैष्णव हैं, तो उनको तुलसी रखनी चाहिए। तुलसी की माला पहनने की भी जपने की भी दोनों, कंठी भी और जपने वाली माला भी। और ये जो उनके गुरुदेव स्मार्त सन्यासी हैं शंकराचार्य जी के मतावलंबी, तो वो रुद्राक्ष रख सकते हैं। श्री राधे राधे। तो बाथरूम वगैरह में जा सकते पहन बाथरूम के? में नहीं पहन के जाना चाहिए। जो कंठ से लगी हुई है, कंठ से लगी मतलब कंठी, कंठी का मतलब कंठ से लगी हुई माला, वो पहन के आप जा सकते हैं। जो लटक रही है नाभि तक या और नीचे बड़ी माला, वो उतार के जाना चाहिए बाथरूम में। लेकिन कंठ से लगी हुई है तो ये पवित्र भाग होता है शरीर का, तो उसको पहन के जा सकते हैं। श्री राधे राधे। हाँ बोलो प्रश्न अगला। इनका दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी हमारे रिश्तेदारी में एक 70 साल के व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो गई। वह लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करते थे। स्वामी जी उनकी चिता की भस्म में से श्री लड्डू गोपाल जी की हड्डी की बनी हुई लड्डू गोपाल जी की आकृति की एक मूर्ति मिली। ऐसे ही मेरे माता जी की चिता की भस्म में से एक संत जी की मूर्ति निकली थी 2.5 इंच की। मेरी माता जी भी बहुत भक्ति थी, परंतु स्वामी जी मेरे पति की चिता के भस्म में से ऐसा कुछ नहीं निकला, जबकि वह शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनका अंतिम समय भी शंकर जी की उपासना करते करते ही आ गया। 2 मिनट नहीं लगे उनको जाने में, इसका क्या कारण है? अरे तो ये कोई हर किसी के साथ थोड़े घटना होती है। हर व्यक्ति के साथ एक ही घटना नहीं घटती है। ऐसा कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है कि हर व्यक्ति के शव में से या स्मशान की भस्म में से कोई मूर्ति निकलेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। किसी के साथ कैसे घटना घटी है तो हम नहीं जानते हैं, या उनके कपड़े में ही आ गए होंगे ठाकुर जी, उनके जो कपड़ा शरीर में लिपटा होगा उसमें आ गए होंगे, छाती पे चिपकाए होंगे, बांध दिया होगा लोगों ने, तो छाती पर चिपकाए हुए ठाकुर जी आ गए होंगे। मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन प्रेम से भगवान को स्मरण करो, भक्ति करो। स्मशान में शवदाह के समय तुलसी का काष्ठ डाला जाता है। तुलसी की माला, डंडी, जो भी पेड़ पौधा सूखा हुआ होना चाहिए, हरा भरा नहीं, वो डाला जाता है। और मूर्ति भगवान का स्वरूप, श्री विग्रह, ये नहीं भगवान का स्वरूप रखना चाहिए। कभी किसी के भी कोई शरीर दाह हो रहा है, अंत्येष्टि संस्कार, तो जलते समय चिता के लौ में भगवान को नहीं रखा जाता है, केवल तुलसी का काष्ठ रखा जाता है। श्री राधे राधे। उत्तराखंड से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने विवाह नहीं किया है और माता पिता के घर में ही एक अलग कमरे में अपने ठाकुर जी के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक फ्लैट लिया है जिसमें भविष्य में मैं अपने ठाकुर जी के साथ रह सकूं सुरक्षित स्थान पर। लेकिन अभी वो फ्लैट वो किराए पर देना चाहते हैं, किंतु मैं नहीं चाहती क्योंकि यहाँ प्रायः सभी लोग मांसाहारी बन चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि वहाँ की रसोई अपवित्र हो, क्योंकि वहाँ मुझे अपने ठाकुर जी के साथ जाना है। मैंने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश करी कि या तो किराए पर ना दें या किसी शाकाहारी और मदिरा आदि ना पीने वाले को दें, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और शुद्ध आहार वाले लोग यहाँ मिलते ही नहीं हैं। सभी के घर में इसी तरह का राक्षसी भोजन बनता है। मेरे माता पिता मुझसे कहते हैं कि जब तू वहाँ जाएगी घर साफ करके हवन कीर्तन करा लेना, अभी हम अपना नुकसान नहीं कराएंगे तेरे वहम के चक्कर में। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई मांसा बनाए और ऐसे अशुद्ध आहार करने वाले का धन घर में आए। ऐसे में मैं क्या करूँ? आपका विचार बहुत उत्तम है,
राक्षसी भोजन घर में बनने लग जाएगा तो फिर वहाँ हम भगवान का मंदिर कैसे बना पाएंगे। इसलिए ऐसे कुसंग से बचना चाहिए। जहाँ खान पान बहुत गंदा है उस जगह पर ये नहीं कार्य हो सकता, इसलिए इससे बचो और ऐसे लोगों को मत दो। दूसरा कोई उद्योग करके धर्म के साथ धनार्जन कर लो, लेकिन अपने घर को दूषित मत करो जहाँ ठाकुर जी को विराजमान करना है। श्री राधे राधे। अभिषेक चौहान जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, यदि हम 2 करोड़ बार भगवान का नाम लें, जैसे 50 लाख राधा नाम, 50 लाख राम नाम, 50 लाख गोविंद नाम और 50 लाख सीताराम, तो यह टोटल 2 करोड़ भगवान नाम का जप माना जाएगा या नहीं, या फिर हम एक ही नाम 2 करोड़ बार लेना चाहिए? ये माना जाएगा, 2 करोड़ तो माना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस बात को आप समझिए ना, संख्या वाली बात तो आपकी ठीक है, किंतु भगवान का कोई बहुत प्रेम से नाम लेकर के भाव विह्वल प्रेम विह्वल होकर पुकारता है, रुदत भीक्षण हसत क्वचित च विलज्जी उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्री उद्धव जी को भगवान ने अपने श्री मुख से कहा 11वें स्कंध में कि जो प्यार से मेरा नाम पुकारता हुआ लज्जा छोड़कर विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, गाता हुआ नाचता हुआ, किसी पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं, अपने छिप कर अपने कमरे में पूजा घर में कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। तो प्रभु कहते हैं उसके भजन में इतनी शक्ति होती कि मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति, वो सारे भुवन को पवित्र कर देता है, इतनी पावरफुल उसकी भक्ति होती है। तो अब आप सोचो उस नाम में कितना बल होगा, कितना सामर्थ्य होगा। तो गिनती में भले आपका 2 लाख हो जाए, लेकिन आप प्रेम से प्रभु का नाम गाओ, पुकारो, एकांत में रो गा गा करके, उसकी गणना कोई कर ही नहीं सकता है। उसकी महिमा के अनुसार, संख्या के अनुसार नहीं, महिमा के अनुसार कोई गणना नहीं कर पाएगा कि कितना जप का फल उसको मिल गया। तो 2 लाख वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन संख्या पूरी करने के बाद अकेले में बैठकर कमरे में अकेले भगवान को पुकारा करो, कुछ रस भरे हुए प्रभु के भक्तों के चरित्र सुना करो, और फिर उसके बाद प्रभु को पुकारो कि मेरे ऊपर भी कृपा करिए प्रभु, रो और चरित्र जरूर सुनो प्रतिदिन भक्तों का चरित्र, तो आपकी प्रगति अच्छी होगी, जल्दी होगी। श्री राधे राधे। अंकिता जी हरियाणा से, इनका प्रश्न है, मीरा जी का चरित्र सुना तो अंत में वो निकुंज में रहना चाहती हैं, मगर राधा रानी उनको आदेश करती हैं कि तुम्हारी इच्छा थी तो पहले वो पूरी होगी, 100 साल के लिए द्वारिका जाओ, फिर आना उनकी पत्नी के रूप में। तो गुरुदेव, क्या वो अंत में सहचरी के रूप में निकुंज को प्राप्त कर गईं और उन्होंने अपने कृष्ण के प्रेम पति रूप में उनको खो दिया? क्या वो उनकी नित्य प्रियतमा और पत्नी के रूप में कुंज और गोलोक में उनके साथ वास नहीं करती? निकुंज प्राप्त हो जाने के बाद तो श्याम सुंदर किसी के पति नहीं रहते, वहाँ सब सहचरी बन जाते हैं। तो क्या अंत में उन्होंने श्री कृष्ण की पत्नी होने के हक एवं रिश्ता खो दिया? वो नित्य रूप से पत्नी होकर गोलोक में नहीं रहती श्री कृष्ण के साथ? कुछ खोया नहीं, सब पाया ही पाया है। मीरा जी ने कुछ भी नहीं खोया, सब पाया ही पाया है। आपको चरित्र फिर से सुनना चाहिए। 51 भाग में जो चरित्र सुनाया गया है, द्वापर की माधवी, कलयुग की मीरा, इस हेडलाइन के साथ है वो, और वो भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में उपलब्ध है। पूरा चरित्र सुनो। 25 वर्ष यहाँ रही हैं मीरा जी, अब क्या यहाँ के निकुंज और कुंज से अधूरी रह गई हूँ?
वहाँ वो तो प्रभु की आज्ञा थी कि तुमको मुझ में विलीन होना है, इसलिए थोड़े दिन के लिए तुम ये द्वारकापुरी आ जाओ। तो द्वारकापुरी में बुला लिया और विलीन हो गई। भगवान ने फिर आदेश किया कि तुमने मेरे साथ शादी किया था ना, इसलिए ये जरूरी था। अब तुमको मैं वृंदावन की नित्य लीला में प्रवेश करूंगा। तो ये पूरा चरित्र आप सुनो, जो समापन होता है 50वां और 51वां भाग, उन दोनों में इस बात को डिटेल में बताया गया है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव कल आपने कहा कि भगवान ने अपने खेलने के लिए यह दुनिया बनाई, इसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। अब देखो भाई, खेलने के लिए मैंने बताया, विस्तार से तो कहाँ बताएंगे, प्रश्नोत्तरी में थोड़ा थोड़ा ही बताया जाएगा। ऐसे समझो ना, कोई धनी अमीर का बच्चा हो, वो समझने की बात में बता, बहुत ज्यादा धनवान के अमीर का बच्चा हो, तो क्या खेलने के लिए छोटी सी जगह होगी? बहुत लंबी चौड़ी जगह उसकी होगी। उसी अमीरी ठाट बाट के खेल खिलौने होंगे। उसी तरह से उसके पास पले हुए जीव जंतु होंगे, खगमृग होंगे, और बहुत सारे आदमी होंगे। भले ही वेतन भोगी हो, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि तुम इसके साथ खेलोगे, तो वो खेलेंगे। कन्याएं भी होंगी, खेलेंगी। सबको अमीर सब भरपूर देता है, कंजूस नहीं, उसके पास धन की कमी नहीं। अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए सब इंतजाम किया है। उससे भी अनंत गुना ज्यादा प्रभु का सामर्थ्य है। तो भगवान ने ये विश्व जो बनाया है अपने खेलने के लिए, उसमें हम सबको चूज करने का चांस दिया है। तुम क्या चूज करते हो, किसके साथ क्या खेलना चाहते हो? अब तुम चाहो अघासुर बकासुर बनना, तो लो भैया, राक्षस बन करके ही खेलो इनके साथ। तुम कहते नहीं, हम तो कंस का रोल करेंगे, तो तुम घूसा खाओ, फिर घूसा खाओ और मुंह से खून की उल्टी करो, वो भी करना ही पड़ेगा। अब तुम कहते हो नहीं, हम तो कन्हैया को कबड्डी कर खेलेंगे, पीठ पर लेकर दौड़ेंगे, हाँ ठीक है, वो करो। झूला झूलेंगे, वो करो। गोवर्धन के नीचे चल करके खेल करेंगे, यमुना जी नहाएंगे। और कोई एक दो चार तरह के थोड़े थे, अनंत प्रकार का खेल है। तो ऐसे ही भगवान का खेल बहुत प्रकार का है। आप चयन करो, आपको वैकुंठ अच्छा लग रहा है, वहां भी आपको पूरा खेल का मैदान बहुत विस्तार का है, कोई सीमित थोड़े है। गोलोक अच्छा लग रहा है, गोलोक में जाओ। साकेत अच्छा लग रहा है, साकेत में जाओ। भूलोक अच्छा लग रहा है, भूलोक में जाओ। नर्क में जाना अच्छा लग रहा है, नर्क में जाकर तेल में खौलाए जाओ। जहां तुम्हारी पसंद है वहां जाओ। पूरा भगवान का खेल का मैदान है। भगवान को अपना मान लोगे तो सब प्रकार के आनंद से भर जाओगे। कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा कष्ट देने की विचार से। तो ठाकुर जी का ये खेल का उद्यान है, इस भावना से कि ठाकुर जी क्या, ठाकुर जी का सेवक मैं हूं, वो मेरे हैं। एक रिलेशन बना के उनके साथ खेलो तो उनका प्यार मिलेगा, और कोई तुम्हें सता नहीं पाएगा, कोई दंड नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने कहा था भगवान ने जगत बनाया इसलिए। लेकिन हम अच्छी अच्छी जगह जाना नहीं चाहते। जेल में बिना बात के जगह बनाई जा रही है, ये ऐसा काम किया है कि जेल में डाला जाएगा। तो क्यों ऐसा काम किया भाई? जेल के अलावा और भी तो जगहें अच्छी अच्छी थी। तो ऐसे ही खेल का फील्ड जो है वो अति विस्तृत है, और उसके खेल के सामान भी अनंत हैं। सत्संग करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें कृष्ण के साथ खेलना है, तो ये करना, ये नहीं करना। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव कल आपने कहा कि जीव अपने गलत कर्मों के कारण जेल जाता है, लेकिन माया भी तो आप ही ने बनाई है, जिसके कारण जीव भ्रमित हो गया और जेल चला गया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस दुनिया को क्यों बनाया गया। जेल और जेलर वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अरे भाई, समझने में एक साथ नहीं आता। जो बहुकाल करी सत्संगा,
बिनहि प्रयास होई भव भंगा। जो बहुकाल करी सत्संग, काकभूषुंडी जी ने कहा है, बहुत काल सत्संग करोगे तो बिना प्रयास के ही भवभंग हो जाएगा। और माया की बात जो है 7वें अध्याय में गीता जी में जाओ, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्जुन, मेरी माया दैवी शक्ति वाली है, डिवाइन पावर है उसके अंदर, कोई अपनी शक्ति से नहीं उसको पार कर सकता, हरा नहीं सकता माया को, क्योंकि दैवी है, दैवी शक्ति गुणमयी त्रिगुणात्मिका है, 17 स्तंभ से बनी हुई। मम माया दुरत्या, दुरत्या अर्थात दुर्लंघ्य, उसको पार नहीं कोई कर सकता। तो पार कौन जाता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में आ जाए तो मायाम एताम तरन्ति ते, तो वो मेरी इस माया को तर जाता, पार कर जाता। तो भगवान की माया इसीलिए है कि दिमाग सही कर लो, जिसका पागलपन नहीं छूटा, उठा उठा के पटकती है, उठा उठा के पटकती है तो दुरुस्त हो जाता है दिमाग। अरे यहाँ तो जूते पड़ते हैं, इसलिए इधर से हटो, सही रास्ते पकड़ो। माया सुधार करने के लिए है। अब सुधार करने की बात समझ में नहीं आ रही तो पिटते ही रहोगे। अब संसार के बंधनों में पिट पिटा करके जब सारा समझ में आ गया, अरे भगवान का भजन करो, नहीं तो ऐसे पिटाई होगी, तो माया से कल्याण हो गया। और नहीं समझोगे, नहीं सत्संग करोगे, नहीं भक्ति की बात अकल में आएगी, तो माया उठा उठा करके नरक में डालेगी, फिर वहां से शुद्ध किए जाओगे। नरक से शोधन होता है। तो भाई, बहुकाल करी सत्संगा विनय प्रयास हो वही बहुभंगा। नित्य प्रति भक्त चरित्र, भगवान का चरित्र सुनो, तब ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। राधे राधे, श्री राधे। महाराज जी 20-25 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में है, उसमें गीता, श्रीमद् भगवत गीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, हरिनाम संकीर्तन घर घर में करते हैं, गो सेवार्थी कार्यक्रम करते हैं और गौशाला में ही रहते हैं। विवाह भी नहीं किया, 2-3 बार ऐसे विघ्न आए विवाह के लिए, लेकिन वो ठाकुर जी ने बचाया। और कुछ लोग हैं जो सत्संग का कार्य करते हुए भी उनमें विघ्न उत्पन्न करते हैं। श्री राधे। देखो भाई, पाठ तो आपका सही है, भागवत जी का, गीता जी का, रामायण जी का, ये पाठ ठीक है, लेकिन बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, ये नाभादास जी ने लिखा है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। तो भक्ति को यदि चाहो कि तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो भक्तमाल, भक्तमाल का क्या मतलब? भक्तों का चरित्र, वो भक्तमाल भक्तों का चरित्र है, उसके द्वारा ही भक्ति का रूप सुलभ हो पाता है। इसलिए आप भक्तमाल में लगो। और ये स्वयं अध्ययन करने से ज़्यादा श्रवण करने में लाभ करता है। बिना श्रवण किए स्वयं का अध्ययन पर्याप्त नहीं होता। तो आप भक्तमाल भी पढ़िए और साथ में भक्त चरितावली सुनिए भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में। तब आपके अंदर प्रेम का उद्रेक शुरू होगा। इसके लिए मैं नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या सुना रहा हूं, जिसमें डाउटलेस पोजीशन हो जाएगी। जब आप भक्ति का रहस्य मर्म सुनना शुरू कर दिए होगे तो चलते रहो चलते रहो। मैं 16 मिनट सुनाता हूँ रोजाना, लेकिन वो जब 4 दिन का इकट्ठा हो जाता है तब यूट्यूब में एक भाग आता है उसका, 4 भाग का एक भाग आता है। तो 4-4 दिन पर एक भाग आते हैं उसके। तो वो नारद जी भक्ति सूत्र जो बताते हैं 84 सूत्र हैं, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उनका भाष्य हो रहा है, उनका विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है। उसके द्वारा भक्ति का यथार्थ जो रूप है,
जिसे प्रेम सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, नारद जी ने एक सूत्र बताया है, भक्ति सूत्र का ही सूत्र है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। वो भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा है वो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सूत्रों में हैं, उनका विवेचन भी आपको सुनना है। उसको सुनो और भक्त चरित्र श्रवण करो, तो अध्ययन के द्वारा आप आगे बढ़ोगे, इस अध्ययन के द्वारा। और यदि कोई आपको बहुत प्रेमी संत या भक्त मिल जाएं तो उनकी संगत भी करो, जो प्रेम विभोर दशा में रहते हैं, जप भी करते हैं और रोते भी हैं ठाकुर जी के लिए। वो रोने में बड़ा बल होता है, उनका संग भी कर लेना। और नहीं संग मिल रहा है तो श्रवण करो, नारद भक्ति सूत्र श्रवण करो और भक्त चरितावली श्रवण करो, रसोपासना श्रवण करो, तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। श्री राधे राधे। और किसी को पूछना प्रश्न? वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की।